ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। भक्तजनों, भगवत महापुराण की कथा सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार किस घटना के बाद से श्रीमद् भागवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके पीछे भी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुंचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि तो अपनी समाधि में लीन थे, तो वे अपनी समाधि से उठे नहीं। तब राजा कहने लगा, ये ऋषि तो ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। अब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाते हुए देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी ऋषि को इस बात की सूचना दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुके थे और उधर तपस्या में लीन शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। ये सब देखकर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और हाथ में पानी लेकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने के कारण हो जाएगी। तभी ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला और इसी बीच शमीक ऋषि की तपस्या भी भंग हो गई, उनकी समाधि टूट गई। तब शमीक ऋषि ने पूछा कि क्या बात है। श्रृंगी ऋषि ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शमीक ऋषि कहने लगे, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये तो बहुत बुरा किया और ऋषियों को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। उधर थोड़ी ही देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास उनके महल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें इस बात का अत्यंत खेद है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का श्राप दे डाला है और यह श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताइए। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। अब राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास जा पहुंचे। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहते हैं कि तभी से यह पुण्यप्रद भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आइए भक्तजनों, शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय से, जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा,
श्री शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा कर हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे श्री सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और सबसे पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ा देता है और जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भी प्रधान कारण बनता है। अब मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवतागण अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने विचार कर उस समय देवतागणों का उपहास उड़ा दिया। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल दिया। और अब चमत्कार भी देखिए, ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वो सभी तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कलयुग में इस महाभगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर लिया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरण सौनकादि देवर्षि नारद को सुनाया गया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सौनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का सौनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण के प्रति उनकी प्रीति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि नारद जी बड़े चंचल हैं, वे एक जगह पर थोड़ी देर तक भी नहीं ठहर सकते। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा भी सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब सौनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर कैसे दिखाई दे रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे देवर्षि, कृपया इसका कारण बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि
कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी कि मन के बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी शेष नहीं बचा। यहाँ तक कि पृथ्वीलोक पर रहने वाले जीव ये बेचारे केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सबोक्त परिग्रह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय वहां पर ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला कोई बचा है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वीलोक पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं रचा चुके हैं। हे मुनिवरों, अब सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां पर देखा कि एक युवा स्त्री बड़े खिन्न मन से उदास बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से अंतिम सांसें ले रहे थे। वह युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों से पंखा चल रही थी और बार बार उसे समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, हे देवर्षि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले होते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी हे देवर्षि आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे देवर्षि, अब कृपया आप ध्यान पूर्वक मेरा वृतांत भी सुन लीजिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यही अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदर रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये इतनी बड़ी असमानता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषिवर, कृपया कर बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख सकता हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, केवल श्री हरि ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। भक्ति की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने उनसे जो कुछ कहा उसके बारे में आप आने वाली वीडियो में सुनेंगे।